नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की गहन व्याख्या करेंगे। यह श्लोक न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन करता है, बल्कि मानव मन की जटिलताओं और अहंकार के प्रभावों को भी उजागर करता है। यह वह समय था जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हो चुकी थीं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, यह श्लोक उसी बारे में है। तो चलिए सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या संदेश छिपा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनमब्रवीत। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सजी हुई सेना को देखा तो वह बेचैन हो गया और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यह हमें युद्ध से पहले के मानसिक दबाव को दर्शाता है। दुर्योधन, जो हमेशा से घमंड और आत्मविश्वास से भरा हुआ था, पहली बार अपनी सेना की क्षमता पर शंका करता है और अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने जाता है। दोस्तों, इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। पहले समझते हैं कि इस श्लोक के मुख्य शब्द क्या हैं और उनका महत्व क्या है। संजय उवाच महाभारत में संजय एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जिससे वे युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं का सीधा वर्णन धृतराष्ट्र को कर सकते थे। यहां संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। दृष्ट्वा इसका अर्थ है देखना। दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो उसकी आंखों के सामने एक स्पष्ट चित्र उभरा। यह सिर्फ एक साधारण दृश्य नहीं था, यह उसके लिए एक झटका था। उसे अब एहसास हो गया कि पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली और संगठित है। पांडवानीकं व्यूढ़, पांडवों की सेना व्यवस्थित और युद्ध के लिए तैयार थी। यह शब्द बताता है कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना को पूरी तरह से युद्ध के लिए सुसज्जित और संगठित देखा। दुर्योधन यह सोच रहा था कि पांडव केवल कमजोर योद्धाओं का एक समूह है, लेकिन अब उसे वास्तविकता समझ में आई। सेना की इस मजबूती ने उसके मन में डर पैदा किया। दुर्योधनस्तदा, तदा का अर्थ है तब। उस समय दुर्योधन ने क्या किया? आचार्यमुपसंगमे, इसका अर्थ है कि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्योधन, जो स्वयं को सर्वशक्तिमान राजा मानता था, गुरु के पास सलाह लेने आता है। यह दर्शाता है कि उसके अंदर भी अब असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है। राजा वचनमब्रवीत, यह बताता है कि दुर्योधन अब राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शिष्य के रूप में अपने गुरु से बात करने जा रहा है। वह जानता था कि गुरु द्रोणाचार्य ही उसे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन की दोहरी मानसिकता दिखाई देती है। एक तरफ वह खुद को राजा मानता है, दूसरी तरफ वह पांडवों की शक्ति से चिंतित होकर अपने गुरु की शरण लेता है। महाभारत की कहानी से संदर्भ। महाभारत की यह घटना हमें दुर्योधन के व्यक्तित्व की गहराई में ले जाती है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। जब पांडवों को वनवास हुआ, तब दुर्योधन ने सोचा कि अब वह निर्विवाद रूप से हस्तिनापुर का राजा बन जाएगा। लेकिन जब पांडव वनवास से लौटे और अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने उन्हें एक सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी मना कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी था, लेकिन दुर्योधन को विश्वास था कि उसकी सेना और उसके महावीर योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि पांडवों को आसानी से पराजित कर देंगे। लेकिन युद्धभूमि में जब उसने पांडवों की सेना को देखा, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया।
दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि उसे अब रणनीतिक सलाह की आवश्यकता महसूस हो रही है। वह जानता था कि पांडवों की सेना में भी अनेक महायोद्धा हैं और बिना सही योजना के उन्हें हराना आसान नहीं होगा। जीवन में दुर्योधन जैसी स्थितियां। दोस्तों, यह श्लोक हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। हम कई बार खुद को इतना अधिक योग्य मान लेते हैं कि हम यह मानने लगते हैं कि हमें किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जीवन हमें किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो हमें एहसास होता है कि हम कितने असहाय हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र है जो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वह हमेशा टॉप करता है और उसे लगता है कि उसे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। परीक्षा के समय वह बिना तैयारी के ही परीक्षा देने चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह हर स्थिति में सफल होगा। लेकिन जब कठिन सवाल आते हैं तब उसे महसूस होता है कि उसकी तैयारी अधूरी थी और उसे अपने शिक्षक की मदद लेनी चाहिए थी। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। उसने अपनी ताकत पर इतना घमंड किया कि उसे पांडवों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं था। लेकिन जब उसने पांडवों की सेना को देखा तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ दुर्योधन का चरित्र हमें मानव मनोविज्ञान की एक गहरी समझ प्रदान करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी तौर पर तो बहुत आत्मविश्वासी और अहंकारी दिखता है, लेकिन अंदर से असुरक्षित और भयभीत है। उसका अपने गुरु के पास जाना यह संकेत देता है कि वह अपने भीतर के डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वह आचार्य द्रोण के सामने भी अपनी चिंता को सीधे व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसे छुपे हुए शब्दों में प्रकट करता है। यह मनुष्य के उस स्वभाव को दर्शाता है जहां हम अपने अहंकार के कारण अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते। अब आइए इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखते हैं। कल्पना कीजिए एक कॉरपोरेट सेटिंग में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की। वह अपने पद और शक्ति के कारण बहुत अहंकारी हो जाता है और सोचता है कि उसे सब कुछ पता है। लेकिन जब उसे एक कठिन प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे एहसास होता है कि यह उसकी क्षमता से बाहर है। वह अपने टीम के सदस्यों या वरिष्ठों से सलाह लेने में हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी छवि प्रभावित होगी। लेकिन अंततः जब प्रोजेक्ट में समस्याएं आने लगती हैं तो वह मजबूर होकर सलाह लेने जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे अहंकार हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करने से रोकता है और हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दुर्योधन की तरह यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर समय पर सही सलाह लें तो हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अब इस श्लोक से हमें कौन सी सीख मिलती है? आइए इसे दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में समझते हैं। अति आत्मविश्वास का त्याग। चाहे हम कितने भी योग्य क्यों न हो, हमें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए कि हम किसी की मदद या सलाह लेने से इनकार कर दें। दुर्योधन का आत्मविश्वास उसे युद्ध के सही आकलन से दूर कर रहा था और यह उसकी हार का कारण बन सकता था। हमें जीवन में हमेशा खुला दिमाग रखना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए दूसरों की सलाह को भी महत्व देना चाहिए। गुरु का महत्व। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह दर्शाता है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या सक्षम क्यों न हो, हमें जीवन में किसी न किसी समय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन की कठिनाइयों में हमें सही दिशा दिखाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि गुरु का स्थान हमेशा उच्च होता है क्योंकि वह हमें हमारी गलतियों से बाहर निकालकर सही रास्ते पर चलने में मदद करता है।
भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना इस बात का प्रतीक है कि जीवन में चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो, मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहती है। आज की दुनिया में कई बार लोग सोचते हैं कि वे खुद से सब कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत सफल हो सकता है और उसे लगता है कि उसे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा फैसला आता है तब वह व्यक्ति उलझ जाता है। ऐसे में अगर उसने अपने गुरु या मेंटर से समय पर सलाह ली होती तो वह बेहतर निर्णय ले सकता था। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, गुरु के पास जाना ही पर्याप्त नहीं है, उनके उपदेशों को अपनाना भी जरूरी है। दुर्योधन ने भले ही द्रोणाचार्य से सलाह ली हो, लेकिन उसने अपने भीतर के अहंकार को नहीं त्यागा, जिसके कारण उसका पतन निश्चित था। दुर्योधन के पास भी यह मौका था। अगर उसने अपने अहंकार को छोड़कर द्रोणाचार्य की सलाह को शुरू से माना होता तो शायद महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, चाहे हम कितने भी सफल या योग्य क्यों न हो। हमारे जीवन में भी यदि हम अपने गुरु या सलाहकारों की बातों को सुनकर भी अपने अहंकार के कारण उन्हें नहीं अपनाते तो हम सफलता से दूर हो जाते हैं। इस श्लोक से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और हमें हमारी कमजोरियों को स्वीकारने से रोकता है। मार्गदर्शन की आवश्यकता। जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो पाते हैं। स्वयं का आत्मनिरीक्षण। हमें समय समय पर अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या हम अपने अहंकार के कारण गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें शांत मन से और सही सोच के साथ निर्णय लेने चाहिए। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई गलतियां की जिनका मूल कारण उसका अहंकार और ईर्ष्या थी। यदि उसने अपने गुरुजनों और परिवार के सदस्यों की सलाह मानी होती तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। भगवद गीता हमें न केवल नैतिक और व्यावहारिक जीवन जीने की शिक्षा देती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी दिखाती है। इस श्लोक में दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना यह दर्शाता है कि आत्मा हमेशा शाश्वत सत्य की ओर आकर्षित होती है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि हम अपने अंदर के द्वंद्व को समझें और सही मार्गदर्शन लें तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्मसंयम के द्वारा ही हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से हमें समझ में आता है कि जीवन में अहंकार और अज्ञानता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हमें हमेशा विनम्र रहकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। गुरु और मार्गदर्शक का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह को जीवन में उतारना चाहिए। दुर्योधन का चरित्र हमें यह सीख देता है कि यदि हम अपने अंदर के नकारात्मक गुणों को नहीं त्यागते तो हमारा पतन निश्चित है। हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सदैव सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम इस सीख को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। स्वयं का मूल्यांकन करें। दिन की समाप्ति पर अपने कार्यों और विचारों का विश्लेषण करें। देखें कि कहीं आपने अहंकार या ईर्ष्या के कारण कोई गलत निर्णय तो नहीं लिया। सलाह लेने में संकोच न करें। जब भी किसी समस्या का सामना करें
तो अपने माता पिता, गुरु या विश्वसनीय मित्रों से सलाह लेने में हिचकिचाए नहीं। विनम्रता अपनाएं, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं है। यह आपको न केवल प्रिय बनाएगा बल्कि आपको सही मार्ग पर भी ले जाएगा। आध्यात्मिकता को जीवन में स्थान दें। नियमित रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, ध्यान करें, जिससे मन को शांति और दिशा मिलेगी। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ मूल्यवान सीखने को मिला होगा। गीता के प्रत्येक श्लोक में गहन ज्ञान और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता है। हमें बस आवश्यकता है उन्हें समझने और अपने जीवन में उतारने की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के तीसरे श्लोक में। आप सभी का दिन शुभ हो। याद रखें, ज्ञान का प्रकाश ही जीवन को आलोकित करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।